एक दिनचर्या की एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है कि इमोशंस कैसे बहते हैं लोगों के। तो जो कुछ भी हो वो वाली उस फ्रीक्वेंसी पे ही रहते हैं, वो ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उनके इमोशंस को एक्स्ट्रा अलाउ करने वाले सिचुएशंस या फिर पोर्टल्स उनके खुद के बनाए हुए होते हैं जहाँ पे वो एक्स्ट्रा इमोशंस अपने अलाउ करते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी एक साइकिल बन जाती है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर ना उनका एक फ़्लो जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसकी वजह से ना फिर वो एनर्जी जो इन्फिनिट एनर्जी है जो हमें ये जीवन दे रही है, जब वो रुकती है तो फिर वो साइन देती है। वो अजीब सी फीलिंग जिसे कहते हैं एंशियस होना, एनजाइटी होना, वो अजीब सी फीलिंग जो होती है वो वही होती है। तो हमें जब इस साइकिल में एक साइकिल में जब हम उतर जाते हैं तो चाहे कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो, आपकी वो फेवरेट साइकिल भी एक दुखदायिनी साइकिल बन जाती है। तो उसको कैसे आप न्यूट्रलाइज़ करो, ये माइंड योगा द नाउ मोमेंट अवेयरनेस माइंड वर्कशॉप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे प्रैक्टिस किया जाए अपनी दिनचर्या को, अपने इमोशंस को ढालने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कैसे यूज़ किया जाए। जैसे कहा गया कि एक फ्रीक्वेंसी है हमारी, एक डेली रूटीन हो गया है, जो हमारी फेवरेट चीज़ थी वही हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है, उसी को लेकर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। हमारा काम, हमारी जॉब जो भी है रोज़ वैसे ही करना है, वो हमारा बन गया है। अब हमारी एनर्जी मूव नहीं कर रही है तो हम एंशियस फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। तो वही चीज़ कि हमें फिर क्या करना होता है, हमें अपने उसी पल में जहाँ पे हमें अभी भी रहना है, उसी दिनचर्या में अभी भी होना है। तंग हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम है। अभी आपको कुछ ना कुछ बैलेंस करना ही होगा अपने बॉडी में या अपने माइंड में, तभी वो एनर्जी जो आपके हार्ट में होती है तभी वो बैलेंस होती है। उसका मतलब ही होता है या तो आपकी बॉडी या आपके माइंड में कुछ चीज़ें स्टक हो गई है। तो इसलिए बॉडी के लिए वो एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, और माइंड के लिए वो मेडिटेशन होती है। जब आप अपना होना जो है वो अनंत जो आप जीवी हो, वो उसको धीरे धीरे एक जगह बैठ के अलाउ करते हो, क्योंकि जो चीज़ हम रात को सोते समय करते हैं वो ऑटोमेटिक बन चुकी है ह्यूमन बीइंग की। तो वही चीज़ जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, अवेयर जो हमारा अवेयरनेस होती है हमारी, जब हम उठे हुए होते हैं, तब जब हम उस डार्कनेस में, उस स्लीप स्टेट में जा रहे होते हैं, तब जो हमारा इन्फिनिट नेचर है कि हम कौन है, क्या है, क्या नहीं है, वो अपने आप ही हमें समझ में आने लगता है जब हम एक जगह बैठते हैं। अगर हम बैलेंस्ड बीइंग हैं और जब हम एक जगह बैठ के मेडिटेशन में ध्यान लगा रहे हैं, तो अपने आप ही हमारा सिस्टम, माइंड का वो थॉट्स का सिस्टम, वो बॉडी का सिस्टम, वो ड्रीम्स का सिस्टम, वो सब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है हमारे ही हिसाब से। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये जो डेली दिनचर्या की जो ये होती है, ये जैसे फिक्स्ड इमोशन स्टेट होती है एक नॉर्मल दिन में। जैसे अगर हम ड्राइव पे जा रहे हैं तो हमारा इमोशनल स्टेट एक स्पेसिफिक तरीके से वो हो गया है, सेल्फ अवेयर हो गया है, तो वो वैसे ही इमोशंस फील करवाएगा उस टाइम पे। तो ऐसे हमारे इमोशंस के डिफरेंट डिफरेंट वो बन जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। तो
इस तरीके से हमारे रिलीज़ पॉइंट्स भी बनने होते हैं, जहाँ पे वो इमोशन अगर इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पे आपको वैसा नहीं होना जैसे आप हो, उस ट्रैफिक में नहीं फंसना है, लेकिन आप फंसे हुए हो, आप बड़ा मूड ख़राब हो रखा है आपका, बहुत ऐसी तैसी हो रखी, तो उस समय उस ऐसी तैसी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो आपके इमोशंस स्टक हो गए हैं और वो रोज़ एक जो साइकिल बन गई है वो सेल्फ अवेयर बन गई है। अब आपको ना ये कहना नहीं पड़ेगा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, यूनिवर्स ही है वो है, अरे नहीं, आपने वो फ्रीक्वेंसी ऐसी डोमिनेट ऐसी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि वो सेल्फ अवेयर है और वो आपको दिखाएगी कि देख, है तेरी अभी मीटिंग 2 घंटे तो नहीं पहुंच पाएगा, लेट होगा ही होगा, तो सोच तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो तंग करेगी ही करेगी कि हाँ ये तो हो ही गया, ये तो होना ही है, मेरी मीटिंग कैंसिल होनी ही होनी है, अब तो मेरा वो प्रोजेक्ट गया या ही गया। तो हम उस वाली सोच में इतनी डीप चले जाते हैं इमोशंस के साथ कि सच्ची में ना वो फिर चीज़ घटती ही घटती है, होती, क्योंकि आपने सारी की सारी एनर्जी ना अपनी पूरी बीइंग से वो कर ली है, इतना अपने आप को उस एनर्जी को क्रिएट कर दिया है कि आपने उसको मान लिया है कि अब तो मैं लेट हो गया, अब तो ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ही नहीं, तो मीटिंग गई, प्रोजेक्ट गया, सब कुछ गया। तो वो आपकी हर एक सेंस लेवल पे, हर एक रियलिटी लेवल पे फिर वो आपको चीज़ दिखाती ही दिखाती है। इसलिए अगर हम बैलेंस्ड हों, अगर हम अवेयर हों, तो उस ट्रैफिक के टाइम पे अगर हम अपने माइंड को धीरे 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 लेके आएँ उस ड्राइविंग वाले सीट पे, कि आपको ड्राइविंग करवाई जाए ये 1.5-2 घंटा, कि आपका सिस्टम ऐसा करवा दिया जाए कि आप सिर्फ 1.5-2 घंटे ड्राइविंग करोगे गुड़गांव तक, उसमें वो जब जैम भी आएगा उसको भी आप इंजॉय करोगे, क्योंकि आपका वो स्पेस ऐसा हो जाएगा, आपके आसपास की अवेयरनेस हर एक चीज़ की इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हर एक जो भी बीइंग होगा, जो भी आसपास आपका मूवमेंट होगा, वो इतना स्ट्रांगली स्पिरिचुअल हो जाएगा कि ना आपको ना उस पल में होने का ही गुमान होगा, एटीट्यूड होगा, अरे मैं इस पल में रहता हूँ और क्या चाहिए, अरे मैं इस पल से एक रहता हूँ और क्या चाहिए, अरे मैं उस यूनिवर्स के हर एक पल में जो भी वो मेरे क्रिएट करके मेरे आगे रखता है, उस एक बीइंग का, उस एक इंसान का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ बस। फिर देखो आपके 2 घंटे जो ड्राइविंग के हैं ना ट्रैफिक में भी, वो आप कहोगे कि यार इससे अच्छा टाइम तो मुझे मिला ही नहीं, ये 2 घंटे जो मैं ट्रैफिक में अभी ड्राइव करके गया हूँ मिस्टर मान के साथ, ये 2 घंटे तो मैंने आज तक जिए ही नहीं, और वाह मज़ा आ गया। अब सोच के देखो, रोज़ मुझे वो टाइम मिलेगा अभी, रोज़ मैं वो 2 घंटे ड्राइव करूँगा अपने ऑफिस, अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, 4 घंटे मिलेंगे मुझे वो वाह वाले टाइम, जहाँ पे मैं खुद के साथ हूँगा, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी के साथ हूँगा, जहाँ मैं अपने बचपने के साथ हूँगा, अपने खेल के साथ हूँगा। तो जब हम उन स्टक एनर्जीज़ पे काम करते हैं धीरे धीरे धीरे, जैसे महीने का में बताया जाएगा आपको कि कैसे आप अपने दिन में उतरेंगे दोबारा। अभी तक तो उतरते आए थे अपने हिसाब से, एक साइकिल में थे जो तंग कर रहे, अब उसी साइकिल में हम आपको उतरवाएंगे, माइंड योगा आपको उतरवाएगा उसी साइकिल में, उसी दिनचर्या में, कि अब आपको क्या क्या करना है, और हमारा वो ध्यान, हमारी वो इंटेंशन आपको आप फील हो ही चुकी होगी या हो रही होगी कि ये जो भी है वो सच्ची में फील हो रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, फिर वो आपको अपनी रियलिटी में भी दिखने लगता है, फिर वो आपका ट्रस्ट भी खुद से भी आता है। यही एक माइंड योगा का सिस्टम है, जहाँ पे कोई भी साइकिल हो, कोई भी आपकी फीलिंग हो जो अजीब से कर रही है, वो माइंड योगा से आप बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ के दिनचर्या से, अपने उस ड्रीम स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पे आप हर पल में पीसफुल हैं, आपकी हर एक चीज़ मैनिफेस्टेड है, किसी चीज़ का कुछ ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, आप कह रहे हो कि नहीं सब परफेक्ट है, जैसा भी है जो है परफेक्ट है, जैसा है परफेक्ट है, उससे अच्छा हो नहीं सकता।
उससे अच्छा चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो है वो सब कुछ है, जो मिल गया काफ़ी है।